अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है क्लास माला कॉस्ट्राका। क्लास माला कॉस्ट्राका को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, आपका किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या इसके अलावा प्रैक्टिकल के हवाले से या केमिस्ट्री की कोई बुक हो, बॉटनी की हो, इंग्लिश की हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस हमने अपने लेक्चर में क्लास अरेक्निडा को डिटेल के साथ स्टडी किया, जो कि हमने अपना फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किया हुआ है, तो हम उसकी डिफरेंट क्लासेस को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस हमारी क्लास थी क्लास अरेक्निडा और उसके साथ बहुत सी हमने छोटी क्लासेस को भी साथ डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जिस टॉपिक के ऊपर है वो है हमारा क्लास मालाकोस्ट्राका। तो हमारे पास मालाकोस्ट्राका जो है वो क्रस्टेशियन की क्लास का एक लार्जेस्ट क्लास है, ये क्लास मालाकोस्ट्राका। इसके अंदर हमारे पास क्रैब्स, लोबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प्स, इसके अलावा श्रिम्प लाइक क्रिल, आइसोपोड, एम्फीपोड्स और माइसिड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्डर डेकापोडा है वो लार्जेस्ट ऑर्डर है क्रस्टेशियंस का, और उसके अंदर भी श्रिम्प्स, क्राइफिश, लोबस्टर और क्रैब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम श्रिम्प्स की बात करें तो श्रिम्प्स जो हैं वो लेटरली कंप्रेस्ड मस्कुलर एब्डोमेन रखती हैं और उनके पास जो है वो पिलियोपोड्स होते हैं जो कि स्विमिंग के लिए जो हैं वो इनको हेल्प आउट करते हैं। लोबस्टर, क्रैब्स, क्राइफिश जो हैं ये अडॉप्टेड होती हैं कि ये क्रॉल करती हैं किसी भी सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर। इनका एब्डोमेन जो है क्रैब्स का वो ग्रेटली रिड्यूस होता है। इट इज़ केप्ट फ्लेक्स्ड बेनीथ द सेफेलोथोरैक्स। और आपको स्क्रीन पे जो है वो इनकी क्रेफिश की एनाटॉमी नज़र आ रही है। एक्सटर्नल एनाटॉमी हमारे पास जो ए वाली हमारे पास पिक्चर है उसमें उन्होंने इसका डॉर्सल व्यू बताया हुआ है, जबकि बी वाली पिक्चर में उन्होंने इसका हमारे पास जो है वो वेंट्रल व्यू आपको दिखाया है। तो हमारे पास जो क्रेफिश है इसकी बॉडी की अगर हम बात करें तो क्रेफिश की बॉडी जो है वो 2 रीजन्स में डिवाइड करती है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन पे। सेफेलोथोरैक्स की बात करें तो ये जो है सेंसरी और फीडिंग टैग्मा की फ्यूजन से मिलकर बना होता है, विद अ लोकोमोटर टैग्मा भी इसके साथ अटैच होता है। एक्सोस्केलेटन सेफेलोथोरैक्स का एक्सटेंड करता है लेटरल और वेंट्रल दोनों साइड की तरफ से, और एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कारापस, जो कि एक हार्ड शील्ड बनाता है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन जो है ये इसका सेफेलोथोरैक्स के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी सेफेलोथोरैक्स से पीछे इनका एब्डोमेन है, और ये जो है फर्स्ट और इसके अलावा ये लोकोमोटरी और विसरल फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है और बनाता है ये मस्कुलर टेल क्रेफिश के अंदर। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो पेयर्ड अपेंडेजेस जो है इनकी बॉडी के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीना है तो इनके भी जो है वो 2 पेयर्स जो हैं वो सेफेलोथोरैक्स अपेंडेजेस, फर्स्ट 2 पेयर्स इनकी सेफेलोथोरैक्स अपेंडेजेस हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड एंटीना जो है इनका बनाती हैं। मैंडिबल्स की बात करें तो थर्ड और फिफ्थ पेयर अपेंडेजेस के एसोसिएट होते हैं माउथ के साथ, जबकि थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है वो क्या बनाता है, मैंडिबल्स। और मैंडिबल जो है ये इनके ग्राइंडिंग और इनका च्यूइंग स्ट्रक्चर है। मैंडिबल इनका ग्राइंडिंग और च्यूइंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्सिलाई। फोर्थ और फिफ्थ पेयर अपेंडेजेस का जो है वो मैक्सिलाई कहलाता है, जो कि यूज़ होता है फूड को हैंडल करने के लिए। सेकंड मैक्सिलाई के पास गिल्स भी होते हैं जो कि इनके ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कैफोग्नेथाइट बोलते हैं। ये गिल बेलर भी इसको कहते हैं और इसका नेम है स्कैफोग्नेथाइट। ये यूज्ड होते हैं वाटर को सर्कुलेट करवाने के लिए गिल्स के ऊपर। नेक्स्ट मैक्सिलिपेड्स है। मैक्सिलिपेड्स 6 to 8 सेफेलोथोरैक्स अपेंडेजेस जो हैं वो मैक्सिलिपेड्स कहलाती हैं, जो कि डिराइव्ड हुई हैं थोरेसिक टैग्मा से। और ये सेंसरी अपने पास, ये एक्सेसरी सेंसरी और फूड हैंडलिंग अपेंडेजेस अपने पास रखते हैं। इनके पास एक्सेसरी जो है वो सेंसरी और फूड हैंडलिंग अपेंडेजेस होती हैं, जो कि लास्ट 2 पेयर पे मैक्सिलिपेड का लास्ट 2 पेयर जो है वो इस तरह के बिल्स गेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेरियोपोड्स, जिनको हम वॉकिंग लेग्स भी कहते हैं। थोरेसिक अपेंडेजेस जो है 9 to 13 उनको हम कहते हैं पीरियोपोड्स। पीरियोपोड जो है इनको हम
वॉकिंग लेग्स कहते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास पीरियोपोर्स, जिसको हम चैलिपिड बोलते हैं। चैलिपिड जो है वो इनलार्ज और चिलेट यानी कि पिंचर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यूज़ होता है फूड को कैप्चर करने के लिए और डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लियोपोड्स। सिवाय लास्ट पेयर को छोड़ के बाकी एब्डोमेन की तमाम अपेंडेजेस जो हैं वो कहलाती हैं पीलियोपोड्स, जो कि पीलियोपोड्स को हम स्विमर्स भी बोलते हैं, जो कि यूज्ड होती हैं ये अपेंडेजेस स्विमिंग के लिए फीमेल के अंदर ये डेवलपिंग एग्स को अटैच करवाने के लिए, यानी डेवलपिंग एग पीलियोपोड्स के साथ अटैच होते हैं। एम्ब्रियोज जो हैं वो वहाँ पर ब्रूडेड होते हैं, नशोनुमा पाते हैं हैच होने तक। मेल के अंदर जो है वो फर्स्ट 2 पेयर्स जो हैं पीलियोपोड्स के वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू गोनोपोड्स, और ये यूज्ड होते हैं स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाने में ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यूरोपोड्स की बात करें तो जहाँ पे इनका एब्डोमेन एंड करता है, मीडियन एक्सटेंशन जो है उसको हम कहते हैं टेल्सन। टेल्सन बियर करती है एनस। फ्लैटेंड बायरेमस अपेंडेजेस इनके साथ अटैच होती हैं इनकी टेल्सन के लास्ट सेगमेंट पर, जिनको हम यूरोपोड्स कहते हैं। टेल्सन और यूरोपोड्स जो हैं वो एक फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि क्रे फिश को स्विमिंग में इस्तेमाल करने में हेल्प आउट करती हैं और एस्केप रिस्पॉन्सेज में इनको जो है वो हेल्प आउट करती हैं। क्रे फिश की आपको मुख्तलिफ अपेंडेजेस जो हैं वो आपको इधर शो हो रही हैं स्क्रीन पे। ये इनका जो है वो चैलिपिड है, ये सेकंड वॉकिंग लेग, ये फोर्थ वॉकिंग लेग, इसी तरह से ये थर्ड, ये यूरोपोड है, ये थर्ड मैक्सिलिपिड, सेकंड मैक्सिलिपिड, फर्स्ट मैक्सिलिपिड, ये सेकंड मैक्सिला, फर्स्ट मैक्सिला, मैंडिबल और एंटीना, और इनका फंक्शंस भी 1 बाय 1 हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि अपेंडेजेस की एवोल्यूशन क्या है। तो क्रस्टेशियन के अंदर जो अपेंडेजेस हैं सिवाय फर्स्ट एंटीना को छोड़ के वो इनके एंसेस्ट्रल बायरेमस फॉर्म से ही इवॉल्व हुई हैं। इसके अलावा ये अराइज हुई हैं सिंपल 2 ब्रांच स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट के दौरान। तो ये अपेंडेजेस जो हैं क्रे फिश की होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रे फिश की न्यूट्रिशन पे। तो कि ये क्या जो है किस पे फीड करते हैं। तो क्रे फिश जो है वो प्रे करता है इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर। ये प्लांट मैटर को जो है उन पे फीड करते हैं। स्कैवेंजर्स भी हैं जो कि डेड और डाइंग एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। इनकी फॉरगट जो है वो एनलार्ज स्टमक पर लाई करती है और इसके पास स्पेशलाइज्ड ग्राइंडिंग और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो कि सक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम ये सक्रीट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं उन प्रोडक्ट्स को डाइजेशन के दौरान। इनका जो मिड गट है वो इनकी स्टमक से एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक से एक्सटेंड हुआ होता है इनका मिड गट, जो कि जिसको हम बाज़-औक़ात जो है वो इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। शॉर्ट हाइंड गट एंड होता है जाकर एनस पर। हाइंड गट जो है वो इंपॉर्टेंट है वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें क्रे फिश के अंदर, तो जो हमारे पास क्रे फिश है उसके गिल्स अटैच होते हैं सिफेलोथोरैक्स अपेंडेजेस के साथ। गिल्स इनके ब्रॉन्चियल चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेस है कैरापेस और लेटरल बॉडी वाल के दरमियान की स्पेस जो है वो ब्रॉन्चियल चैम्बर है। और ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमने एक स्टडी किया था पीछे इनका स्कैफोग्नेथाइट, ये सेकंड मैक्सिला बीट करता है सेकंड मैक्सिला। और बीटिंग के दौरान क्या होता है कि वो वाटर को एंटीरियरली जो है वो ड्राइव करके लेके जाता है ब्रांचियल चैम्बर के थ्रू ब्रांचियल चैम्बर, और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड एंड वाटर अक्रॉस द गिल सरफेस। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके पास होमोसियानिन है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड प्लाज्मा में। सर्कुलेशन की बात करें क्रे फिश के अंदर, तो क्रे फिश की सर्कुलेशन सिमिलर आर्थ्रोपोड्स की तरह है। डॉर्सल एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरीज स्टार्ट होती हैं जो मस्कुलर हार्ट तक जाती हैं, और ब्रांचेस जो हैं ये ऑफ दीज वेसल्स ओपन होती हैं साइनसिस और हीमोसील में जाकर। ब्लड वहाँ से वेंट्रल साइनसिस से कलेक्ट कर लिया जाता है, एंटर होता है गिल्स में और दोबारा जो है पेरिकार्डियल साइनोसिस तक रिटर्न आता है सराउंड द हार्ट। अगर हम क्रे फिश के नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्रस्टेशियंस का नर्वस सिस्टम सिमिलर है एनालिड्स और अरेकनिड्स की तरह। प्रिमिटिव क्रस्टेशियंस जो थे उनके पास लेडर लाइक वेंटर नर्वस सिस्टम था, लेकिन हायर क्रस्टेशियन जो है वो टेंडेंसी रखते हैं टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन और सेफेलाइजेशन नर्वस सिस्टम की। क्रे फिश के पास जो है वो सुप्रा एसोफेजियल और सब एसोफेजियल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ये गैंग्लिया इनकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जो कि इनके हेड के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ से इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं हेड अपेंडेजेस से। और वेंट्रल नर्व्स और सेगमेंटल गैंग्लिया आपस में फ्यूज हुए होते हैं। ये जाइंट न्यूरॉन बनाते हैं वेंट्रल नर्व कार्ड और ये इनका फंक्शन परफॉर्म करता है एस्केप रिस्पॉन्सेज में। नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है पोस्टीरियर साइड पे
अलॉन्ग द गेट नर्व फाइबर, उससे ये पोस्टीरियर साइड की तरफ से नर्व इम्पल्स जो है वो चलती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पावरफुल एब्डोमिनल फ्लेक्सर जो मसल्स हैं वो जो एब्डोमिनल के साथ अटैच होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्टरनेटली विद वीकर एक्सटेंसर मसल के साथ, और ये इनके एब्डोमेन को क्या करते हैं, फ्लैक्स भी करते हैं और एक्सटेंड भी करते हैं। तो टेल्सन और यूरोपोड जो हैं वो एक पैडल लाइक टेल बनाते हैं और वो जो है क्रेफिश को प्रोपेल करने में पोस्टीरियरली हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट अगर हम क्रेफिश के अंदर सेंस ऑर्गन की बात करें तो केमिकल रिसेप्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना, उसके अलावा टेक्टाइल सिटाई, ये स्टेटोसिस्ट, ये तमाम चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं केमिकल रिसेप्टर्स को। केमिकल रिसेप्टर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनके अपेंडेजेस और हेड पोर्शन के ऊपर, और ये यूज्ड होते हैं सैम्पलिंग फूड एंड डिटेक्ट फेरोमोन्स, फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने के लिए। फेरोमोन्स ऐसा केमिकल्स है जो कि ये फीमेल इसको रिलीज़ करते हैं आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। स्टेटोसिस्ट की बात करें तो सिंगल पेयर ऑफ स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है इनके फर्स्ट एंटीना की बेस के ऊपर। स्टेटोसिस्ट एक पिट लाइक इन्वेजिनेशन है एक्सोस्केलेटन की, जो कि ग्रुप ऑफ सीटा पे लाई करती है, और सिमेटेड सैंड ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम स्टेटोलिथ बोलते हैं। क्रेफिश मूवमेंट करती है, स्टेटोलिथ इसका मूव करता है। जब क्रेफिश मूव करती है स्टेटोलिथ भी इसका मूव करता है और डिस्प्लेस करवाता है सीटाई को उनकी पोजीशन से। स्टेटोसिस्ट जो है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन इनको, मूवमेंट, ओरिएंटेशन, और इसके अलावा पुल, रिस्पेक्ट टू पुल ऑफ ग्रेविटी, वाइब्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ये तमाम चीज़ें इनको सेंसरी इन्फॉर्मेशन इस तरह की इनको प्रोवाइड करती है। स्टेटोसिस्ट जो है वो एक क्यूटिकुलर है, इस वजह से ये रिप्लेस्ड होती है विद ईच मोल्ड। सैंड जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है इनको इस स्टेटोसिस्ट के साथ जब क्रस्टेशियन जो है वो सैंड में बरे करता है। नेक्स्ट है टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल रिसेप्टर जो है वो इनकी अपेंडेजेस पर प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस और पोजीशन इनकी बरकरार रखने के लिए। स्ट्रेच रिसेप्टर जो हैं वो जॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं इनको ड्यूरिंग क्रॉलिंग और रेस्टिंग पे। क्रस्टेशियंस डिटेक्ट कर लेते हैं टिल्टिंग फ्रॉम चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्टिमुलाइजेशन। इसके अलावा रिसेप्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्रस्टेशियंस में कि वो डेट लैक स्टेटोसिस्ट। कंपाउंड आई की बात करें तो क्रेफिश के अंदर जो है कंपाउंड आइज होती है, ये मूवेबल आइज स्टॉक एक साथ माउंट हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। इनका लेंस सिस्टम कंसिस्ट करता है 25 से लेके 14,000 यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं ओमेटिडिया। इसके अलावा ऑसिलाई जो है वो लार्वल क्रस्टेशियंस के पास सिंगल ऑसिलाई मौजूद होती है। मेडियन फोटो रिसेप्टर जो कि कंसिस्ट करता है फ्यूज सेंसिला पर, ये एक सिंपल आई, ऑसिलाई को हम सिंपल आई कह सकते हैं। सिंपल आई को हम ऑसिलाई बोलते हैं, जो अलाउ करती है लार्वल क्रस्टेशियंस को टू ओरिएंट टूवर्ड अवे फ्रॉम द लाइट, जो कि लाइट से ये अवे मूव करवाने में इनको ऑसिलाई हेल्प आउट करती है। बट दे डू नॉट फॉर्म इमेज, लेकिन ये इमेज नहीं बनाती है, क्लियर इमेज नहीं बनाती। बहुत से लार्वाई जो हैं वो प्लांक्टोनिक होते हैं, इस वजह से ये यूज़ करते हैं ऑसिलाई को ओरिएंट करने के लिए खुद को टूवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने क्लास माला कोस्ट्राका को डिटेल के साथ स्टडी किया, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसके एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।